एक दिन आमो अपने दो कुत्तों के साथ जंगल में घूमने निकला था। कई किलोमीटर चलने के बाद एक जगह पर उसे एक ढलान दिखाई दी जो उसकी राह में रुकावट डाल रही थी। ढलान में कई छोटे छोटे गड्ढे थे जिससे यह समझ आया कि मिट्टी बहुत मजबूत नहीं है। फिर उसने बैग नीचे रखा और सोचा कि यही सही जगह है, यहाँ एक सुरक्षित ठिकाना बनाना चाहिए। उसने ढलान पर दरवाजे का निशान बना लिया और फिर खुदाई शुरू कर दी। खुदाई करते हुए उसे कुछ छोटे कीड़े मिले। सूरज की गर्मी में सूखी और भुरभुरी मिट्टी ने खुदाई को आसान बना दिया। 1 घंटे से भी कम समय में उसने एक लंबा और संकरा सुरंग बना लिया था जो किसी भी जानवर से सुरक्षा के लिए एक बेहतरीन तरीका था। यह सुरंग इतनी मजबूत थी कि अगर कोई हमला भी करता तो वह उसे आसानी से रोक सकता था। फिर उसने सोचा कि अगर वह यहाँ रहने वाला है तो उसे थोड़ा और गहरा करना चाहिए ताकि चलने में कोई दिक्कत न हो और उसे झुकना न पड़े। जब वह सुरंग से संतुष्ट हो गया तो अब उसने सोने के लिए बिस्तर बनाने की सोची। उसने फिर से निशान बनाए और अतिरिक्त मिट्टी खोदी ताकि बिस्तर के लिए जगह बन सके। मिट्टी की कड़ी संरचना के कारण उसे धीरे धीरे खुदाई करनी पड़ी, लेकिन यही कारण था कि सुरंग अंदर से कभी नहीं ढह सकती थी। एक बार जब उसने मिट्टी का बिस्तर बना लिया तो उसे समतल किया ताकि वह आराम से सो सके। ठिकाने को और आरामदायक बनाने के लिए आमो ने एक चिमनी भी बनाई। इस चिमनी से रात में उसे गर्मी मिलेगी। चिमनी का ढांचा तैयार करने के बाद उसे धुएं के बाहर निकलने की समस्या थी। इसके लिए उसने एक लकड़ी की छड़ी ली, एक सिरा नुकीला किया और फिर उसे दीवार में गड़ाया जिससे धुआं बाहर निकलने का रास्ता बन गया। फिर एक और समस्या आई, चिमनी के रास्ते से जानवर और कीड़े भी अंदर घुस सकते थे। उसने एक धुएं का पाइप बनाने का सोचा। इस पाइप को उसने तालाब से मिट्टी और घास इकट्ठा करके तैयार किया। अब चिमनी के रास्ते कोई भी जंगली जानवर या कीड़ा अंदर नहीं घुस सकता था। फिर उसने ठिकाने के अंदर कुछ जगह बनाई ताकि बैग रखने के लिए स्थान मिल सके। फिर वह लकड़ी इकट्ठा करने निकला और उसे छोटे टुकड़ों में काट लिया। इन टुकड़ों को उसने बिस्तर पर रखा। हालांकि घर जैसा आराम नहीं था, लेकिन जंगल में यही सबसे बेहतर था। और इसके साथ ताजे रसभरी के साथ बनाई गई गर्म चाय, जलती हुई आग और 2 प्यारे कुत्ते, ये सब उसे जंगल में एक शानदार अनुभव दे रहा था। कुछ आराम करने के बाद उसने ठिकाने का दरवाजा बनाने की योजना बनाई। इसके लिए उसने कुछ मजबूत लकड़ी की छड़ें ली और उन्हें मोड़कर दरवाजे का फ्रेम बना लिया। फिर उसने रस्सी से उसे बांध लिया। यह दरवाजा देखने में साधारण था, लेकिन माप एकदम सही था और उसके ऊपर मिट्टी लगा दी जिससे कीड़े, सांप या चींटियां अंदर नहीं आ सकती थीं। फिर उसने दूसरा फ्रेम भी तैयार किया। दरवाजे के मुख्य हिस्से के लिए वह काफी समय तक सही सामग्री ढूंढता रहा और अंत में हल्की लकड़ी मिली। उसने उन लकड़ियों को बांधकर दरवाजे की छड़ी बनाई और फिर इसे सही माप में काटकर तैयार किया। अब दरवाजा बनकर तैयार था। हालांकि यह पूरी तरह से मजबूत नहीं था, लेकिन यह ठंडी हवाओं और जंगली जानवरों से सुरक्षा देता था। इस दरवाजे का रंग इसे और भी छिपने योग्य बना देता था। जैसे ही रात का अंधेरा छाया, आमो अपने सुरक्षित ठिकाने में वापस आ गया। उसने एक छोटे से लाइट जलाई और रात का खाना बनाने की शुरुआत की। कमरे में लकड़ी की हल्की खुशबू थी जो बहुत सुकून देती थी। दिन भर की मेहनत के बाद आमो को भूख लग चुकी थी। उसने एक बर्तन में पानी डाला, उसमें चिकन के टुकड़े डाले और उसे गर्म किया। साथ में कुछ मोटे अनाज भी डालकर पकाए। आमो ने खुद के लिए कुछ ताजे सॉसेज भी बनाए और उन्हें लकड़ी पर पकाया। जैसे ही वे सुनहरे और कुरकुरे हुए, उसने उन्हें निकाल लिया। कुत्तों को भी उसने खाना दिया। कुत्तों के खाने के बाद आमो ने कुछ ताजे टमाटर काटे और फिर अपने खाने का मजा लिया। खाना बहुत ज्यादा शानदार नहीं था, लेकिन उसके लिए यही सबसे अच्छा था।